अभी एसआईटी के द्वारा जो घटनास्थल है उसका मुआयना किया गया है और उसमें जो भी जांच के बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर जो टेक्निकल जो जांच होगी वो भी है और उसके अलावा जो बाकी अभी तक अनुसंधान में प्रोग्रेस हुई है उस पर की समीक्षा की जाएगी। आज अभी आपने एसआईटी की कमजोर वर्ग के द्वारा भी विजिट किया गया है। की बिहार की बेटी गायत्री थी जिसके साथ जो घटना हुई, घटना के आक्रोश में राष्ट्रीय जनता दल के जिला इकाई के द्वारा एक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है ताकि हम लोग अपना विरोध जो है दर्ज कर सकें और बच्ची के जो गुनाहगार हैं उनको न्याय के रास्ते अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम लोग भेजते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए कि ताकि वो अपना भविष्य संवार सकें। लीपापोती करने की प्रशासन की साजिश हो रही थी। कोशिश की इस बच्ची के साथ कुछ नहीं है, परिजनों को डराया धमकाया। कोई छोटे मोटे लोग नहीं फंसेंगे। अरे पटना में एक हॉस्टल की बात नहीं है, एक पटना में सैकड़ों हॉस्टल में ऐसा काम चल रहा है। बता देना चाहती हूँ कि वो पूरे बिहार की बेटी थी, वो सिर्फ एक जहानाबाद आई। जहानाबाद वीरों की धरती है, यहाँ पे माताएं वीरों को जन्मती हैं। यहाँ पे जो बेटियों के साथ हो रहा है उसे सहा नहीं जाएगा, उसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ये पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के एक हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही युवती की मौत अब एक जघन्य अपराध के रूप में सामने आ रही है। पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैंगरेप और अमानवीय हिंसा के संकेत मिलने के बाद मामला और गंभीर हो चला है। ऐसे में युवती की मौत अब सिर्फ एक संदिग्ध घटना नहीं रह गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे शंभू गर्ल्स हॉस्टल और उससे जुड़े लोगों की भूमिका सवालों के घेरे में आती जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार की राजधानी पटना में नीट छात्रा की मौत के इस मामले में जैसे जैसे परतें खुल रही हैं वैसे वैसे हॉस्टल सिस्टम और उसकी कार्यशैली पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हॉस्टल मालिक की गिरफ्तारी और संचालक पर मंडराता शक ये संकेत देता है कि आने वाले दिनों में जांच और गहराई जांच एजेंसियों की नजर अब उस जगह पर टिक गई है जहां पीड़िता रह रही थी। शंभू गर्ल्स हॉस्टल जिसे सुरक्षित ठिकाना माना जाता था अब जांच का केंद्र बन चुका है। पुलिस ने साक्ष्य से छेड़छाड़ की आशंका के चलते हॉस्टल मालिक मनीष रंजन को गिरफ्तार किया है। मनीष रंजन न सिर्फ हॉस्टल का मालिक है बल्कि वो जहानाबाद जिले से मुखिया के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसकी हॉस्टल संचालक श्रवण अग्रवाल से करीबी दोस्ती थी और आर्थिक मदद के सहारे चुनावी जमीन मजबूत करने की योजना थी। सवाल यह है कि जिस हॉस्टल में छात्राएं पढ़ाई और सुरक्षा की उम्मीद लेकर रहती हैं, वहां निगरानी और प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाने वाले लोग आखिर क्या भूमिका निभा रहे थे। दरअसल पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैंगरेप और युवती से अमानवीय यौन हिंसा के संकेत मिलने के बाद मामला और गंभीर हो गया है। पुलिस की शुरुआती थ्योरी और बाद में सामने आए तथ्यों के बीच विरोधाभास ने जांच एजेंसियों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती के शरीर पर नाखून के गहरे निशान पाए गए। रिपोर्ट में यह संकेत मिला कि युवती ने खुद को बचाने की कोशिश की थी। शरीर के कई हिस्सों पर चोट के निशान भी हैं जो जबरन हिंसा की ओर साफ साफ इशारा करते हैं। रिपोर्ट में एक से अधिक लोगों द्वारा दुष्कर्म यानी गैंगरेप की आशंका जताई गई। इसके साथ ही युवती को अचेत या नियंत्रित करने के लिए दवा या इंजेक्शन दिए जाने की संभावना भी सामने आई है। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट
और वेजाइना सैंपल को एम्स पटना भेजा गया। वहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम से राय ली जा रही है। पटना पुलिस का कहना है कि एम्स की रिपोर्ट आने के बाद ही जांच की दिशा और स्पष्ट होगी। फोरेंसिक रिपोर्ट भी 24 घंटे के भीतर मिलने की उम्मीद जताई गई है। इस बीच बिहार पुलिस मुख्यालय ने इस कांड को लेकर बड़ा फैसला भी लिया। मामले की निगरानी अब आईजी सेंट्रल जोन पटना करेंगे। उनके निर्देश पर विशेष जांच टीम यानी एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी की अध्यक्षता एसपी नगर पूर्वी कर रहे हैं। टीम में महिला और पुरुष वरीय अधिकारियों को शामिल किया गया है। आईजी सेंट्रल जोन इस पूरे मामले की रोजाना समीक्षा करेंगे। चित्रगुप्त नगर थाना कांड 14/26 में थानाध्यक्ष रोशनी कुमारी को एसआईटी से अलग कर दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे थे। शुरुआती दिनों में यौन हिंसा से इनकार और बाद में रिपोर्ट के जरिए गैंगरेप की आशंका सामने आने से पुलिस की कार्यशैली कटघरे में आ गई है। इसी क्रम में आज पटना आईजी जितेंद्र राणा पटना एसएसपी घटना स्थल पर शंभू गर्ल्स हॉस्टल यानी कि वहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से जांच की शुरुआत की है। हॉस्टल में लगे सीसीटीवी फुटेज समेत फॉरेंसिक टीम के साथ जांच शुरू कर दी गई है। एसआईटी के द्वारा जो घटनास्थल है उसका मुआयना किया गया है और उसमें जो भी जांच के बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर जो टेक्निकल जो जांच होगी वो भी है और उसके अलावा जो बाकी अभी तक अनुसंधान में प्रोग्रेस हुई उस सब की समीक्षा की जाएगी। आज अभी आपने देखा आईडीजी कमजोर वर्ग के द्वारा भी विजिट किया गया है, तो पुलिस मुख्यालय के द्वारा और सरकार के द्वारा मामला को पूरे गंभीरता से जांच किया जा रहा है और एसआईटी का प्रयास है कि जल्द से जल्द मामले। तो पटना पुलिस का ये दावा है कि परिजनों को मामले से जुड़े सभी साक्ष्य उपलब्ध कराए जाएंगे। जहानाबाद से पटना आने के बाद छात्रा की हर मूवमेंट का रिकॉर्ड जुटा लिया गया है। पटना स्टेशन से शंभू गर्ल्स हॉस्टल तक के सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है। जिस अस्पताल में सबसे पहले छात्रा को भर्ती कराया गया था वहां से भी सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिल चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार प्रभात मेमोरियल अस्पताल ने ऑडियो और वीडियो दोनों साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। इसके बाद मेदांता अस्पताल से भी इलाज के दौरान के फुटेज जुटाए गए हैं। ऑन कॉल आई गायनी डॉक्टर के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। आईसीयू से जुड़े सभी साक्ष्य पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। हॉस्टल मालिक की गिरफ्तारी हुई। शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस का अब कहना है कि ये गिरफ्तारी साक्ष्यों से छेड़छाड़ रोकने के लिए की गई। मनीष रंजन जहानाबाद जिले का रहने वाला है और मुखिया के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। जहानाबाद के मखदूमपुर प्रखंड के जगपुरा पंचायत से चुनाव लड़ने की तैयारी में था। तो आगे और भी गिरफ्तारी के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक उसकी हॉस्टल संचालक श्रवण अग्रवाल से गहरी दोस्ती भी है और आर्थिक मदद के दम पर चुनाव लड़ने की योजना थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जांच आगे बढ़ने पर हॉस्टल संचालक श्रवण अग्रवाल की भी गिरफ्तारी हो सकती है। फिलहाल सभी पहलुओं पर जांच जारी है। जहानाबाद की बिहार की बेटी गायत्री थी, जिसके साथ जो घटना हुई, घटना के आक्रोश में राष्ट्रीय जनता दल के जिला इकाई के द्वारा ये कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है, ताकि हम लोग अपना विरोध जो है दर्ज कर सकें और बच्ची के जो गुनाहगार हैं उनको न्याय के रास्ते अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं उसके कड़ी में ये एक पहला कदम है। इसके बाद हम लोग आगे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। देखिए, जो पुलिस पदाधिकारी हैं वो सरकार के छवि को मतलब से बनाए रखने के लिए ये पूरा जांच कर रहे थे और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने परिलक्षित हो। ये हम लोग अभी अरबल मोड़ से लेकर और कारगिल चौक तक करेंगे और बाजार के एरिया को होते हुए, ताकि ये बच्ची थी पूरे जहानाबाद की बच्ची थी और सभी लोगों में इसके प्रति आक्रोश है, तो सबके भावनाओं को समझते हुए हम लोग ये मार्च निकाल रहे हैं। कैंडल मार्च इसलिए निकाला गया है कि जहानाबाद की बेटी जो गायत्री थी उनका हॉस्टल में रहते हुए भी उनके साथ अत्याचार किया गया, उनके साथ मतलब दुष्कर्म किया गया और जान से मार दिया गया।
तो वो पूरे, मैं बता देना चाहती हूँ कि वो पूरे बिहार की बेटी थी। वो सिर्फ एक जहानाबाद आई, जहानाबाद वीरों की धरती है। यहाँ पे माताएं वीरों को जनती हैं। यहाँ पे जो बेटियों के साथ हो रहा है उसे सहा नहीं जाएगा, उसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ये पहला ही कड़ी हम लोग का। अगर ये थाना प्रभारी जो रश्मि है, अगर उन्होंने सही से अपना रिपोर्ट नहीं दिया तो इनको आगे चल के जवाब देना होगा। और मैं सरकार से मांग करूंगी कि इसका CBI जांच हो, क्योंकि इसमें थाना प्रभारी भी मिली हुई है, डॉक्टर भी मिला हुआ है, और ये यहाँ तक कि वहाँ की जो वार्डन है हॉस्टल की वो भी मिली हुई हैं। तो इस तरह से जहानाबाद की बेटी के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे हम लोग। जहाँ ये राष्ट्रीय जनता दल की जिला इकाई है, हम सभी RJD उनके सदस्य, RJD के लोग सभी लोग उस लड़की के लिए खड़े हैं। और मैं उनके लिए भगवान से विनती करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उन्हें न्याय मिले। तो अब सवालों के घेरे में पुलिस आ गई है। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद पटना पुलिस बड़े खुलासे का दावा तो कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पटना पुलिस की शुरुआती भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि किसी भी साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं हुई है और हर पहलू की निष्पक्ष जांच की जा रही है। हॉस्टल मालिक की गिरफ्तारी और संचालक पर मंडराता शक ये संकेत देता है कि आने वाले दिनों में जांच और गहराएगी। अब छात्राओं की सुरक्षा का भी सवाल है। पुलिस का दावा है कि किसी भी कीमत पर सच्चाई सामने लाई जाएगी, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि सिर्फ अपराधियों की तलाश नहीं बल्कि उन संरचनाओं की भी जांच जरूरी है जहां सुरक्षा के नाम पर भरोसा किया जाता है। इस मामले का सच सामने आना सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं बल्कि सैकड़ों छात्राओं की सुरक्षा से जुड़ा सवाल भी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।